अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमर मुनीर और आप देख रहे हैं एनएमसी ट्रेनर लेसन नंबर 1 सिविल 3D। तो आज के इस लेसन में हम सिविल 3D के बेसिक इंटरफेस और फर्स्ट स्क्रीन के बारे में सीखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना सिविल 3D ओपन कर लूँगा। तो इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन आएगी जिस पे ये मुख्तलिफ ऑप्शन बने हुए हैं और इसमें रिसेंट ड्राइंग्स भी बनी हुई है। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में पहले जो हमने इस पे ड्राइंग्स बनाई हैं वो आ रही हैं। उसके बाद ये हमारे पास गेट स्टार्ट में ओपन फाइल, ओपन शीट, गेट मोर टेम्पलेट्स और एक्सप्लोर सिंपल ड्राइंग्स के ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद ये लेफ़्ट कॉर्नर पे हमारे पास नोटिफिकेशन कनेक्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन होगी जब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद जब मैं इसको एक न्यू फाइल ओपन करूँगा तो हमारे पास ये इस तरह से फर्स्ट स्क्रीन सिविल 3D की आ जाएगी, जिस पे ये सबसे पहले जो कैड का ऑप्शन बना हुआ है, ए लिखा हुआ है, उसमें आ जाएंगे। तो इसमें न्यू, ओपन, सेव, एक्सपोर्ट जो हर एक सॉफ्टवेयर में होते हैं तो इसमें भी ये मौजूद है। यहाँ पे ऑप्शन है जिस तरह ऑटोकैड 2006 में हमने ऑप्शन के बारे में देखा था, तो इसमें भी इसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन का एक टैब मौजूद है जिसमें हम अपने प्रेफरेंस, ड्राफ्टिंग, सेटिंग, 3D मॉडलिंग, सिलेक्शन, ऑनलाइन और इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे पास ये शॉर्टकट बार है, क्विक एक्सेस बार भी इसको कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये वर्क स्पेस सेटिंग है। यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के वर्क स्पेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 3D मॉडलिंग का वर्क स्पेस ओपन करके दिखाता हूँ और उसमें क्या क्या इसमें शामिल है उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होम टैब है। होम टैब में उसके बाद सॉलिड टैब है, उसके बाद सरफेस टैब है, मैश टैब है, विजुअलाइज है, उसके बाद पैरामेट्रिक, इंसर्ट, एनोटेट टैब्स में हम अभी आ गए हैं। तो इसके बाद व्यू टैब है, इसमें भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, मैनेज टैब है, उसके बाद आउटपुट, ऑटोडेस्क और एड इन फ्यूचर एप्स, साइट जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की मॉडलिंग में साइट वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रोड्स के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। उसके बाद पाइप्स जो डेक्स वगैरह बनती हैं रोड में, केबल्स वगैरह के लिए पाइप बनते हैं, तो वो हैं। तो डेटा शेयर और जनरल का ऑप्शन है। तो उसके बाद में यहाँ पे वर्क स्पेस को सिविल 3D में करके आपको उसके जो टैब्स हैं उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होम टैब है जिसमें टूल्स स्पेस का मेन आइटम है, जिससे हम आगे जब वर्किंग करेंगे तो उसके बारे में सीखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास पॉइंट्स, सरफेस, ट्रैवर्स वगैरह के ऑप्शन हैं। ये हमारे पास क्रिएट ग्राउंड डेटे में ये सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद क्रिएट डिज़ाइन में हमारे पास असेंबली, प्रोफाइल, फ्यूचर लाइन के ऑप्शन हैं और इंटरसेक्शन वगैरह के जो रोड के मतलब एलिमेंट्स हैं तो उसके बारे में है। तो प्रोफाइल एंड सिलेक्शन के बाद ड्रा का टूल बार है। तो ड्रा के ऑप्शन में हमारे पास लाइन, हैच, सर्कल, आर्क जो भी हैं। उसके बाद मॉडिफाई है, लेयर्स हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास होम टैब में ये ऑप्शन थे। तो उसके बाद इंसर्ट टैब में इंपोर्ट और इंटरवर्क, ब्लॉक, रेफरेंस और डेटा और कम्युनिकेशन पॉइंट्स और टच वगैरह के ऑप्शन हैं। उसके बाद हमारे पास एनोटेट का टैब है। तो लेबल्स वगैरह इसमें आ जाएंगे, टेक्स्ट आ जाएंगे, डायमेंशन, सेंटर लाइन, लेबल्स, ये हमारे पास लीडर्स वगैरह हम जो लगाते हैं ऑटोकैड में, ये इसमें भी मौजूद हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास टैब है, मॉडिफाइड टैब है, जिसमें हमारे पास पॉइंट, सरफेस वगैरह उसमें ग्राउंड डेटे में है। उसके बाद डिज़ाइन का जो हमारे पास एक सब टैब है, प्रोफाइल एंड सिलेक्शन व्यू है, एडिट ज्योमेट्री है, एडिट एलिवेशन है और मॉडिफाई है और टच
बटन है। मैं यहाँ पे क्विकली कर रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन को दबा के, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। उसके बाद ये हमारे पास व्यू टैब्स है जिसमें मॉडल है, व्यू पोर्ट है, पैलेट्स हैं। उसके बाद ये व्यू शो मोशन और व्यू पोर्ट्स के ऑप्शन हैं, इंटरफेस वगैरह के ऑप्शन है। उसके बाद मैनेज टैब है। मैनेज टैब में डेटा शॉर्टकट, एक्शन रिकॉर्डर, कस्टमाइज का ऑप्शन है। यहाँ पे हम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशन है, कैड स्टैंडर्ड्स हैं, स्टाइल्स और प्रॉपर्टी सेट डेटा है। उसके बाद हमारे पास आउटपुट है। यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने जो सिविल 3D की ड्राइंग होगी उसको। उसके बाद सर्वे डेटा है। यहाँ पे हम अपने जो सर्वे का डेटा है वो यहाँ पे ऐड करके उसके ऊपर अलाइनमेंट वगैरह के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये सर्वे के रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो इसमें हम ऐड करेंगे और मॉडिफाई उस पे एनालाइज के ऊपर लेबल्स और टैब्स वगैरह को लगाएंगे। उसके बाद ऑटोडेस्क 360 ये इसका अपना सॉफ्टवेयर का टैब है। उसके बाद ऑटोडेस्क इंफ्रा वर्क है जिसमें एक्सपोर्ट करेंगे हम एक्सचेंज सेटिंग, ये आगे चल के हम देखेंगे, बाकी ऑप्शन वही हैं। तो इस तरह से ये हेल्प का ऑप्शन आ गया। उसके बाद फीचर एप्स, साइड, रोड जो हमने पहले वाले वर्क स्पेस में पढ़े थे, कुछ चीज़ें जो एक दूसरे वर्क स्पेस में सेम होती हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। तो सिविल 3D बेसिकली जो है वो रोड मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है और रोड के डिज़ाइन, क्रॉस सेक्शन, प्रोफाइल, जो कट फिल वगैरह मालूम करने के लिए। तो ये एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर है रोड प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें हम इंटरसेक्शन वगैरह को क्रिएट करना हो, अलाइनमेंट हो, कर्व स्टोन वगैरह, उसके बाद पेमेंट्स, इस तरह से मुख्तलिफ जो रोड्स के एलिमेंट होते हैं ये डिटेल के साथ इस पे ड्रा करना सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा वर्क स्पेस आ जाता है हमारे पास, वो ड्राफ्टिंग, ये प्लानिंग एनालिसिस का जो हमारे पास टैब है जिसमें हम प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग। तो इस तरह से हमारे पास ये टैब्स आ गया है जिसमें होम, उसमें डेटा ड्रॉ, मॉडिफाई, ऑटोकैड, लेयर्स, प्रॉपर्टीज़। ये वर्क स्पेस में जो ऑप्शन सेम है वो भी एक दूसरे वर्क स्पेस में चंद जो ऑप्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बाकी सारे सेम ही होते हैं। तो इस तरह से ये डायमेंशन का जो टेक्स्ट हो, इस तरह से ये यहाँ पे प्लानिंग एंड एनालिसिस वर्क स्पेस में ये सारा कुछ आपको मिल जाता है। तो ये हमारे पास एनालिसिस का है, व्यू आ गया, टूल्स, उसके बाद आउटपुट, मैप सेटअप, और इस तरह से वो जो हमने पहले वाले सिविल 3D में पढ़े थे वो सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। तो ये हमारा वर्किंग एरिया कहलाएगा। और यहाँ पे ये हमारे एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस अभी ये 2D पे सेट है। तो इसके बाद ये हमारे पास कमांड लाइन का एरिया है, इसके बाद ये हमारे पास शीट्स बनी हुई हैं जिसमें मॉडल है, लेआउट्स है, ऑटोकैड की तरह इसमें भी ये शीट्स मौजूद होती हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास प्रॉपर्टी बार्स शो कर रहा है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं जिसको हम आगे चल के अपनी वर्किंग क्लासेस में यूज़ करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास WCS जिससे हम इसको मुख्तलिफ डायरेक्शन में देख सकते हैं। टॉप व्यू में अभी सिलेक्ट है, तरह से हम आगे चल के इसको देखेंगे। तो ये हमारे पास जो टॉप पे है ये टाइटल बार है, अभी हमारी ड्राइंग 1 DWG ओपन है तो इसलिए ये उसका नाम शो कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये ड्राफ्टिंग और एनोटेशन, अगर आप सिंपल कैड के लिए इस्तेमाल करें तो ये हमारी जो कैड का वर्क स्पेस होता है तो उस तरह के ये यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप सिंपली कैड की फ़ाइल को यहाँ पे एडिट और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक था आज का लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के लिए हम कल हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।